हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, पढ़ रहे हैं हम एक्टिव और पैसिव टॉपिक। और ये डिफिकल्ट टॉपिक है, मुझे पता है, डोंट वरी। बट ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल दिया है, सो आप उसे देख सकते हो। अगर आपने वो देखा नहीं है तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो फर्स्ट वीडियो की लिंक डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। क्योंकि पहले वो देखो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब रूल्स डिस्कस किए हैं। यहाँ भी होंगे, बट आई थिंक वो पहले देख लो प्रॉपरली, इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8 to 12 स्टैंडर्ड, बट ऑल्सो जिसको भी अलग अलग एग्जाम्स देनी है, अलग लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देनी है, उन सब के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और हर एक डिस्कस होगा याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, तो हम यहाँ 2 या 3 वीडियोस में से फिनिश करेंगे। बट डोंट वरी, इट्स माई प्रॉमिस टू एवरीवन, आफ्टर एवरी वीडियो आपको कंसेप्ट क्लियर होगी होगी। आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, मतलब आप गेस कर सकते हो ऑप्शन के साथ। तो पहले हम सीखेंगे, फिर आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मींस यू कैन चेक योर नॉलेज, आपको कितना समझ में आता है। और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इन अ कमेंट सेशन। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो पे अटेंशन प्रॉपर्ली एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव। इट्स अ पार्ट सेकेंड, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो, और प्रेस बेल आइकॉन बटन, एंड ऑल्सो लाइक करो एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट किया था विद देयर रूल्स। ओके, मैंने स्ट्रक्चर दिए थे, एक्टिव, स्ट्रक्चर, पैसिव, और कुछ एग्जांपल हमने पैसिव टू एक्टिव भी कर दिए थे। आज हम वो सिंपल के टेंसेस थे, आज हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस के टेंसेस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस अगर एक्टिव में आ जाता है या पैसिव में आता है, तो उनको एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कैसे करना है, डोंट वरी, स्टे विथ मी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, अगर पढ़ना है तो आखिर तक रहो, नहीं तो जस्ट एस्केप गाइस, निकल जाओ, नो वरीज। ओके, तो पढ़ना है तो प्रॉपर्ली रहो, यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, इट्स माय प्रॉमिस एवरीवन, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखो, एक्टिव और पैसिव दोनों लेके आए हो। ओके, एक्टिव स्ट्रक्चर होता क्या है, क्लियर कर देता हूँ। जो हम टेंसेस में स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, वही होता है आपका एक्टिव स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। जो हम टेंसेस में पढ़ते हैं वो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखो, आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस am is are प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आप स्कूल में तो अपना पढ़ा ही होगा, बट उसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो एवरी पैसिव बिगिंस विद ऑब्जेक्ट। ओके, बाद में लेना है am is are। बट आई रिपीट, यहाँ पे जो एक्टिव में am is are, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये डिपेंड होंगे सब्जेक्ट पे। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे is आएगा। ओके, प्लूरल होगा तो आर आएगा। इट्स अप टू इट। ओके, बट आई रिपीट, अगर ऊपर इज है, इट डजेंट मीन कि हमेशा ऑब्जेक्ट में इज ही लेना है, आर है तो आर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आपका डिपेंड होगा एम इज आर। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है सिंगुलर तो इज लेंगे, ऑब्जेक्ट मिलता है प्लूरल तो आर लेंगे, और ऑब्जेक्ट मिलता है आई तो हम लेंगे एम। ये भी याद रखना है गाइस। आफ्टर दैट हमें यूज करना है बीइंग। आगे एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वर्ब थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, एवरी पैसिव टेक्स वर्ब थर्ड फॉर्म ओनली। देन बाय का स्ट्रक्चर और बाद में सब्जेक्ट। देखो एग्जांपल्स लेते हैं। ही इज लिसनिंग ऑडियो सॉन्ग्स, ये देखो सब्जेक्ट क्या है, ही है। इज लिसनिंग क्या हुआ, आपका वर्ब हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ओके, एंड व्हाट इज लिसनिंग, व्हाट से क्वेश्चन पूछना है इन ऑर्डर टू गेट ऑब्जेक्ट, तो मिल गया हमें ऑब्जेक्ट। क्या सुन रहा है, ओके वो सुन रहा है ऑडियो सॉन्ग्स। तो ऑडियो सॉन्ग्स हमें मिला है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट शुरू करना है। चलो करते हैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट। सो लुक एट नाउ, ऑडियो सॉन्ग्स। ओके, ये याद रखना है कि ऑडियो सॉन्ग्स, अभी देखो हमें ऑब्जेक्ट मिला है, और ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यस, ये प्लूरल में, क्योंकि मैंने सॉन्ग नहीं बोला है, मैंने बोला है सॉन्ग्स। ये क्लियर करो गाइस। तो हमें आमिज आर में से क्या लेना होगा, यहाँ पे लेना होगा आर, क्योंकि सॉन्ग्स प्लूरल फॉर्म में, इसलिए तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, इसलिए हमने आर लिया। अगर यहाँ पे ओनली सॉन्ग होता तो हम लेते इज। सो ऑडियो सॉन्ग्स आर। बाद में हमें लेना है बीइंग। बीइंग का स्ट्रक्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, ऑडियो सॉन्ग्स आर बीइंग। थर्ड फॉर्म हमें लेना है विच विल बी, वेट जस्ट अ मोमेंट। सो हमें थर्ड फॉर्म लेना है, होगा लिसन विथ ईडी। ओके, इट इज अ रेगुलर वर्ब, तो यहाँ पे ईडी लेना जरूरी है, तो ये याद रखना है गाइस, भूलना नहीं है। सो इट विल बी लिसन। ओके, ऑडियो सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन बाय एंड ही कन्वर्ट्स इनटू हिम। वेरी वेरी सिंपल। देखो आप ट्राई करो। दे आर डिगिंग अ वेल इन द विलेज। तो डिवाइड कर लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके,
आर प्लस डिगिंग, हेल्पिंग और प्लस मेन वर्ब, ये एक वर्ब काउंट हो जाता है, याद रखना है। दे आर डिगिंग। ओके, व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट दे आर डिगिंग और व्हाट आर दे डिगिंग, वो क्या डिग कर रहे हैं। ओके, वो डिग कर रहे हैं वेल, एक कुआ। ओके, और ये क्या हुआ फिर, इन द विलेज। अगर आप सोच रहे हो आंसर की इन द विलेज या द विलेज से स्टार्ट होगा, तो फंस गए आप, याद रखना है। अ वेल इज ऑब्जेक्ट गाइज, एंड इन द विलेज ये होता है आपका रिमेनिंग सेंटेंस। मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट वीडियो की ऑफ एक्टिव पैसिव, तो आप देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट है। और पैसिव डजंट स्टार्ट विथ रिमेनिंग सेंटेंस, स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अ वेल। ठीक है, इट विल बी अ वेल। अभी देखो यहाँ पे दे प्लूरल में था तो आर ले लिया हमने एक्टिव में। ओके, अभी देखो अ वेल, ये जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है, ओके यस यस, ये सिंगुलर है गाइस, याद रखना है। तो यहाँ पे हमें लेना होगा इज। मैंने वेल्स नहीं बोला है, मैंने बोला है वेल। ओके, अ वेल इज, बीइंग का तो स्ट्रक्चर लेना है हमें, इज बीइंग। ओके, बट थर्ड फॉर्म क्या होगा, डिग्ड और डिग्ड। नो, डोंट टेक ईडी गाइस, इट विल बी डग। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, इट विल बी डग। सो थर्ड फॉर्म ये होता है, अ वेल इज बीइंग डग। रिमेनिंग पार्ट ले लेते हैं, इन द विलेज, एंड यहाँ पे होगा बाय, दे कन्वर्ट्स इनटू देम। परफेक्ट, इतना परफेक्ट आंसर है, तो आप प्रॉपरली इसे पढ़ सकते हो। एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक्स गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मेक अ मिस्टेक्स। सो ये एक्टिव टू हमने पैसिव किया है, याद रखना है। आफ्टर ऑब्जेक्ट हमें एम इज आर लेना है, फॉर सिंगुलर इज, फॉर प्लूरल आर, फॉर आई एम। बाद में बीइंग लेना भूलना नहीं है, बीइंग। ओके, बीइंग लो एंड देन यूज करो वर्ब थर्ड फॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कहता हूँ अ वेल, अ बेल इज रंग, अ बेल इज रंग बाय द पियन। ओके, जस्ट मोमेंट, यहाँ पे हम बीइंग ऐड कर लेते हैं, ये पैसिव का एग्जांपल है। ओके, हाँ, अ बेल इज बीइंग रंग बाय द पियन। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने पैसिव का लिया है, तो हमें क्या करना है, बाय के बाद जो होता है सब्जेक्ट, लाइक देखो, हाँ, द पियन। तो शुरू करेंगे द पियन से, द पियन। ओके, द पियन। अभी हमें एक्टिव का स्ट्रक्चर यूज करना है। एक्टिव का स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया था, जस्ट देखो, सब्जेक्ट लेना है, बाद में am is are with verb ing and their object। देख लेते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट मिल गया द पियन, तो हमें लेना है इज। ओके, रंग ये थर्ड फॉर्म है ऑफ द वर्ब रिंग, तो पहले रिंग ले लेते हैं विद आईएनजी, इज रिंगिंग। क्या होगा, इज रिंगिंग, क्या बज रहा है, अ बेल। ओके, पैसिव टू एक्टिव जब हम करते हैं, और पैसिव में जो सब्जेक्ट प्लेस होता है ना, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लेस। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस ले लिया है उसे, दिख रहा है, अ बेल, दैट्स इट। अ पियोन इज रिंगिंग अ बेल, करेक्ट आंसर। ओके, ये हुआ एक्टिव, याद रखना है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। बट याद रखना यहाँ पे बीइंग का यूज होता है पैसिव में, बी आई एन जी। ओके, नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सबको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हम लेते हैं वॉज वर्ब, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है एमिजर, यहाँ पे होता है वॉज वर्ब, बस यही चेंज है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एज यूजुअल। यहाँ पे भी हमें वही करना है, ऑब्जेक्ट तो कॉमन होगा, एवरी पैसिव बिगिंस विद ऑब्जेक्ट, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। बाद में हमें लेना है वॉज वर्ब, एंड सेम आई विल से कि ऊपर जो वॉज वेयर यूज होंगे, इट विल बी डिपेंड ओवर द सब्जेक्ट, और नीचे जो होंगे इट विल बी डिपेंड ओवर ऑब्जेक्ट। इट डजंट मीन कि ऊपर वॉज है तो नीचे वॉज ही लेना है, और अगर वेयर है तो वेयर ही लेना है, नो नो गाइज। सो इट कैन बी चेंज एज वेल, तो ऊपर का वॉज वेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट उसके बाद हमें बीइंग लेना है। तो आपको एक बात समझ में आई कि एवरी कंटिन्यूअस टेंस, ओके, इन पैसिव वॉइस टेक्स बीइंग आफ्टर एमिजर और वॉज वर्ब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना क्लीन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म तो कॉमन होगा। आई रिपीट वन सेकेंड कि एक्टिव में आपको वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब आईएनजी मींस वर्ब फोर्थ, सब कुछ वर्ब मिलेंगे, बट पैसिव टेक्स ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म। ये रूल्स कभी चेंज ही नहीं होंगे, याद रखना है। देन बाय होगा एंड देन होगा सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। शी वॉज डूइंग अ हाउस होल्ड वर्क, शी होगा आपका सब्जेक्ट। ओके, हो गया सब्जेक्ट। ओके, वॉज डूइंग, ये होगा आपका वर्ब। ओके, एंड व्हाट वाज शी डूइंग, क्या कर रही थी, अ हाउस होल्ड वर्क, वो कर रही थी हाउस होल्ड वर्क। शुरू करते हैं, शुरू करना है हमें ऑब्जेक्ट से, अ हाउस होल्ड
वर्क, किसी भी एंगल से आपको प्लूरल नहीं लग रहा है, सिंगुलर है। हाउस होल्ड वर्क, सो हमें लेना है वॉज वे, तो फॉर सिंगुलर हम लेंगे वॉज। ओके, ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो वॉज की चॉइस होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट होता है प्लूरल तो हम लेंगे व। ओके, कीप दिस इन माइंड। सो हाउस होल्ड वर्क वॉज बीइंग। ओके, देन डूइंग जो है उसे हमें कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है डू, देन डीड, एंड देन थर्ड होता है डन। इज बीइंग डन बाय, शी विल कन्वर्ट इनटू हर। परफेक्ट आंसर। ओके, इससे प्रॉपर आपको, मतलब इतना प्रॉपर आपको क्लियर कर रहा हो, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें वॉज वेयर के बाद बीइंग का स्ट्रक्चर लेना ही लेना है। दिस इज द पैसिव डिमांड, डिमांड ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। पुलिस वर कैचिंग अ थिef, पुलिस होगा आपका सब्जेक्ट। ओके, वह कैचिंग मतलब पकड़ रहे थे। ओके, एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ये तो आपको सबको पढ़ा ही होगा टेंसेस। ओके, डेफिनेटली। सो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको। ओके, पुलिस वर कैचिंग, व्हाट वर पुलिस कैचिंग, नो आंसर। हु वर पुलिस कैचिंग, किसे पकड़ रहे थे, अ थीफ। मिल गया ऑब्जेक्ट, शुरू करेंगे अ थीफ से। याद रखना है हमें हमेशा पैसिव शुरू करना है किसी भी ऑब्जेक्ट से, याद रखना है। ओके, अ थीफ। अभी देखो ऊपर पुलिस, पुलिस का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, फॉर सिंगल हम लेते हैं पुलिस, और फॉर मेनी अगर ग्रुप में होगा तभी हम पोलिसेस नहीं बोलेंगे, इट विल पुलिस ओनली गाइस। ओके, सो पुलिस वर, तो वहां पे वर लिया, बट यहाँ पे थीफ हमारा सिंगल है तो हमें यहाँ पे लेना होगा वॉज। यस गाइस, आपको तो समझ में आ गया होगा, राइट। अ थीफ वॉज बीइंग तो बनता है फिर यहाँ पे वॉज बीइंग। ओके, वॉज बीइंग, देन कैच, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, कैच को ईडी लगा या कुछ और होगा। कैच को ईडी लगा कि क्या मिलेगा, कैच्ड, कैच्ड। ओके, वाओ, व्हाट अ रॉन्ग इट इज एक्चुअली गाइस। सो वर्ब्स भी आपको पता होना चाहिए, इट विल बी कॉट। ओके, डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक्स। ओके, और आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट डूइंग सिली मिस्टेक्स। बोर्ड एग्जाम जब मैं पेपर चेक करता हूँ एवरी ईयर, वैसे मैं 10 या 12 साल से बोर्ड एग्जाम पेपर चेक कर रहा हूँ, तो ये गलतियां कॉमनली होती है। वह अगर गलत होता है तो हम सिंपली उसे सर्कल करेंगे रेड पेन से और देते हैं 0। ओके, अ thief was being caught by पुलिस। नाउन विल नॉट चेंज, प्रोनाउन चेंज होता है बट किसी का नाम चेंज नहीं होता। ओके, याद रखना है। परफेक्ट, ये होगा आपका एक्टिव टू पैसिव। दोनों सेंटेंस हमने कन्वर्ट किए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ब्यूटीफुल पिक्चर वाज बीइंग, यहाँ पे बीइंग मिसिंग था पैसिव में, जस्ट मोमेंट। ओके, ब्यूटीफुल पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय रोहित, तो बाय रोहित है तो रोहित से शुरू करेंगे। अभी हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है, राइट गाइस। ओके, सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर आना है, तो रोहित सिंगुलर है इसलिए आएगा परफेक्ट वॉज। रोहित वॉज ड्रॉन, ये मिलता है हमें ड्रॉ से, ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म ड्रीव होता है, बट हमें आईएनजी चाहिए तो हो जाएगा ड्रॉइंग। ओके, रोहित वॉज ड्रॉइंग, और मैंने पहले बोला था अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये जो पैसिव में सब्जेक्ट प्लेस है, जब हम उसे एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं वो जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्लेस। सो रोहित वॉज ड्रॉइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके, परफेक्ट, ब्यूटीफुल पिक्चर, परफेक्ट। ओके, रोहित वॉज ड्रॉइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो ये थे ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। आई होप कि आप कंफर्टेबल हो। सो चेक योर नॉलेज इन these examples. Okay, the motorcycle is being ridden by the boy. Okay, choose the sentence with the correct active voice, या पैसिव है तो कन्वर्ट करना है एक्टिव में, याद रखना है। कैसे होगा, बाय द बॉय, तो द बॉय से जो आंसर शुरू होगा वो हम देखते हैं। आप गेस कर सकते हो 4 सेकेंड, देखो, लेट मी गिव यू फ्यू सेकेंड्स, सोचो और आपका माइंड में एक आंसर रेडी रखो, याद रखो। ओके, देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पैसिव है क्योंकि अमीजार के साथ बीइंग का स्ट्रक्चर आया है। ओके, तो अगर अमीजार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ओके, तो याद रखना है कि इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव में, बट इन विच टेंस, यस, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें ऐसा सेंटेंस रखना है जो द बॉय, मतलब सब्जेक्ट द बॉय से स्टार्ट होगा, उसके बाद बॉय सिंगुलर इसलिए ईज आएगा, और बाद में आईएनजी होगा। ओके, देख लेते हैं। द बॉय, बट यहाँ पे
देखो आईएनजी नहीं है कंटिन्यूअस में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द बॉय राइडिंग, द बॉय कहाँ, बट हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, एम इज आर तो कुछ होना चाहिए ना। हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, ये पैसिव है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द बॉय राइड, नो, हाउ इट इज पॉसिबल। द बॉय इज, चलो इज मिल गया, बट आईएनजी तो चाहिए ना हमें कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पैसिव है, देखो वहां पर वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, बट एक्टिव में तो हमें आईएनजी लेना है ना विद आमिजार या वॉज जो भी होता है, तो यहाँ पे आमिजार के साथ लेना है। सो ये भी रॉन्ग हो गया। द बॉय इज हेल्पिंग ऑफ भी और राइडिंग भी है, और ये जो है द मोटरसाइकिल, ये जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लेस पे, क्योंकि हम पैसिव टू एक्टिव कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द बॉय इज राइडिंग द मोटरसाइकिल। आई होप कि आपने यही आंसर गेस किया था। आप मुझे कमेंट करना है कि आपके जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 to 5 जो भी होंगे, आप बोलना है कि आपके कितने रॉन्ग हुए कितने राइट हुए। आप जस्ट नंबर सेंड करो, देख लेते हैं। नेक्स्ट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि बीइंग का स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, थर्ड फॉर्म भी नहीं है। तो देखो क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस देखो क्या होता है, चलो देख लो उसे प्रॉपरली। ओके, आई होप कि आपने गेस किया होगा। चलो हम डिस्कस करते हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है, ओके, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स व्हाट वी आर प्लेइंग, व्हाट आर वी प्लेइंग, हम क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। सो क्रिकेट से शुरू होगा ऐसे सेंटेंस, देखो अरे चारों ही क्रिकेट से शुरू हो रहे हैं, बट देखो यहाँ पे आमीज आर, मतलब आर विथ प्लेइंग है, तो इसे पैसिव में करते वक्त हमें आमीज आर में से एक लेना है, और क्रिकेट सिंगुलर इसलिए ईज आएगा, उसके बाद बीइंग का स्ट्रक्चर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्रिकेट हैड रॉन्ग, क्रिकेट हैज रॉन्ग, क्रिकेट वॉज सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर अगर पास कंटिन्यूस में होता तो हम क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड ये ले लेते, बट यहाँ पे प्रेजेंट का है, तो उसे आमीज आर विथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लेना है, तो ये भी रॉन्ग होगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, करेक्ट आंसर डी। आई होप कि आपका ये भी आंसर करेक्ट होगा। यस, अगर होगा तो मुझे कमेंट करो। द फार्मर वॉज सोइंग द लैंड, पहले आपको देखो, जस्ट अ मोमेंट, मुझे चेक करने दो प्रॉपरली। ओके, लुक एट नाउ, जस्ट अ मोमेंट, ये आपके ऑप्शन है। द फार्मर वॉज सोइंग द लैंड, तो वॉज सोइंग ये वर्ब हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, और क्या सो कर रहा था, ओके, तो ये हो जाएगा द लैंड। ओके, तो हम शुरू करेंगे द लैंड से, बट यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उससे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें वॉज वेरी लेना है, और द लैंड इज सिंगुलर या प्लूरल, यस इट इज प्लूरल, क्योंकि लैंड्स मैंने बोला लैंड नहीं है, तो द लैंड्स वर, तो लैंड्स वॉज रॉन्ग है, तो तीनों सेंटेंस में लैंड्स वॉज है, तो देखो लैंड्स वो, लैंड्स के बाद वर यहाँ पे बी ऑप्शन में, फिर उसके बाद बीइंग भी है, सही है। बट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो होता है सो, ओके, जो अनाज लगाया जाता है, जो फार्मर्स लगाते हैं, उनको सोइंग प्रोसेस बोलते हैं, जो फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है सोन। ओके, उसको ईडी नहीं लगता है किसी भी हालत में, तो यहाँ पे देखो ये रॉन्ग कर दिया है, इट विल बी रॉन्ग, हमें ये वर्ब देखना है सोन। तो द लैंड्स वर, सोन याद पे है बट बीइंग तो होना चाहिए ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आई मुझे लग रहा है कि आप ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, बट याद रखना है द लैंड्स वर, जस्ट मोमेंट, हाँ यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये ऑप्शन में नहीं है, राइट। तो देखो क्या होगा, द लैंड्स वर, तो ये कट हो जाएगा आपका, नहीं तो सिंपली ऐसे कर दे, देखो ये भी रॉन्ग कर लेते हैं, वेट, तो ये देखो यहाँ पे हम बीइंग डाल लेंगे, परफेक्ट। ओके, द लैंड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्म, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी फॉर दैट कि मैंने वो बीइंग का ऑप्शन नहीं दिया था। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो वॉज राइट के साथ हमें बीइंग आना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ही वॉज राइटिंग अ थेसिस पेपर, ही वॉज राइटिंग अ थेसिस पेपर, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ऐसा हमें पैसिव देखना है कि जो अ थेसिस पेपर से शुरू होगा और उसके बाद बीइंग लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमें एमिजार या वॉज वेल लेना है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस तो वॉज वेल लेना है, ठीक है। सो देखो, a thesis paper was being written by him, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये तीनों रॉन्ग होंगे, देख लो, ठीक है, क्योंकि देखो a thesis paper हैड का सेंस नहीं है, thesis paper being, बट यहाँ पे was were नहीं है, रॉन्ग है। thesis paper was, यहाँ पे was है बट being नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो ये होंगे ऐसे सेंटेंसेस। ओके, सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा टॉपिक, एंड आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी मिली है, एंड आई होप कि आप इसमें गलतियां नहीं करोगे अभी। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया, एंड प्लीज 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 गाइज,
अगर आप ऐसा ही नॉलेज चाह रहे हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन सो दैट आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड आई प्रॉमिस आपका सब कुछ टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आप 10th में हो, 9th में हो या 12th में हो, ये सब टॉपिक आपके आते हैं, आपको याद रखना। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आगे चैनल पे सब कुछ आने वाला है। बहुत से मजेदार चीजें भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। ओके, नॉट ओनली ऑफ योर एग्जाम एंड वॉट एवर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोकन इंग्लिश की कुछ थीम्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया गाइस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट के टेंसेस है और उसके साथ एक दो टेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय एवरीवन, सी यू वेरी सुन विद अ न्यू वीडियो। बाय एवरीवन, बाय।